तुम चाहे कितना भी स्किन केयर करो, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लगाओ या फिर ग्लोइंग रूटीन फॉलो करो, अगर ये 7 हैबिट्स नहीं छोड़ी तो तुम्हारा फेस कभी भी ग्लो अप नहीं होगा। इनफैक्ट ये छोटी छोटी गलतियां ही तुम्हारे नेचुरल ग्लो को भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और सबसे डेंजरस बात, तुम खुद नोटिस भी नहीं करते और तुम खुद डेली अपने फेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ वो 7 हैबिट्स जो तुम्हें हर दिन एवरेज बना रही हैं। और अगर तुमने आज से इन्हें बंद कर दिया तो तुम खुद 7 दिनों में अपने फेस में एक डिफरेंस नोटिस करोगे। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वही सबसे ज्यादा अंडररेटेड है और वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगता है या फिर टायर्ड। खुद सोचो, तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा टायर्ड कब फील होता है? जब तुम लेट नाइट तक वीडियोस देखते रहते हो या फिर 2 बजे तक रील स्क्रॉल करते रहते हो। रात वो टाइम होता है जब तुम्हारा बॉडी और स्किन रिपेयर होता है और तुम्हारी बॉडी HGH हार्मोन रिलीज करती है। और जितना कम तुम सोते हो उतना ही कम टाइम मिलता है बॉडी को स्किन रिपेयर करने का। रिजल्ट, डल स्किन, डार्क सर्कल्स और मुरझाया हुआ चेहरा। और भले तुम मॉर्निंग में कितने ही ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लो, वो फ्रेशनेस मिसिंग लगती है, क्योंकि तुम्हारा फेस रिपेयर नहीं हो रहा, वो बस सर्वाइव कर रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब तुम एक कंप्लीट स्लीप लेते हो जो कि 7 से 8 घंटे की होती है, तब तुम्हारी बॉडी कोलेजन बनाती है जो स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है। लेकिन अगर कोलेजन कम प्रोड्यूस होता है तो तुम्हारी स्किन डल और लाइफलेस दिखने लगती है और तुम्हारी एज तक ज्यादा दिखने लगती है। तो सिंपल रूल याद रखो, स्लीप अर्ली इज इक्वल्स टू योर नेचुरल स्किन केयर। चाहे तुम कोई भी प्रोडक्ट या फिर क्रीम ना लगाओ, लेकिन अगर तुम अपनी स्लीप कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हारा फेस नेचुरली ग्लो करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फेस को टच करना एक नॉर्मल आदत है और इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यही तुम्हारे प्रॉब्लम्स का एक हिडन रीजन है। दिन भर तुम्हारे हाथ कहाँ कहाँ जाते हैं? फोन, डोर हैंडल्स टच करना, जब तुम जिम में जाते हो, जब तुम बाहर जाते हो, जो जर्म्स और बैक्टीरिया से भरे होते हैं, और बिना हाथ धोए तुम वही हाथ अपने फेस पर भी लगा देते हो। हर बार जब तुम अपने फेस को रेस्ट करने के लिए उस पर हाथ लगाते हो, तब तुम हर बार अपने फेस पे जर्म्स स्प्रेड कर रहे होते हो। सिंपल रूल, जितना तुम फेस को कम टच करोगे उतना ही क्लीन और फ्रेश तुम्हारा फेस रहेगा। तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी या फिर डल दिखेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि तुम कितने ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हो। जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तब फाइन लाइंस ज्यादा विजिबल हो जाती हैं, इरिटेशन बढ़ जाती है, स्किन डल और रफ फील होती है। उस वक्त चाहे तुम जितना भी महंगा सीरम या फिर मॉइस्चराइजर यूज कर लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। वाटर ही वो फ्यूल है जो तुम्हारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, तुम्हारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और तुम्हारे ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है, जिससे तुम्हारे पोर्स क्लीन रहते हैं और एक्ने कम होते हैं। जितना ज्यादा वाटर तुम्हारी बॉडी प्रोसेस करेगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि उनका फेस ही डल है, जबकि उनकी रियल प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। एक छोटी सी हैबिट, डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना स्टार्ट करो और एक ही हफ्ते में तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तुमको तुम्हारी स्किन सॉफ्ट लगेगी, थकान भी कम होगी और फेस पर एक नेचुरल ग्लो भी दिखेगा। अब नेक्स्ट हैबिट तो और भी ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, चलो देखते हैं वो कौन सी हैबिट है। बहुत से लोग इस हैबिट को इग्नोर करते हैं, पर एक डेली वर्कआउट या फिर आउटडोर एक्टिविटी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी स्किन के लिए जितना ज्यादा ये बाकी की हैबिट्स। ज्यादा से ज्यादा स्वेट करने से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे स्किन सेल्स तक पहुंचते हैं, और ये तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के साथ ही साथ तुम्हारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। ये हैबिट इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड और डेंजरस हैबिट है। शुगर, ये टेस्ट में भले तुमको स्वीट लगती है, पर स्किन के लिए तुम्हारे ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। तुमने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज कैसे इसे इग्नोर करते हैं। इसमें शुगर डाला है, शुगर डाल के ले आया? इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। जब तुम रोज कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स या फिर अपनी मीठी चाय या फिर कॉफी पीते हो, तब तुम्हारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिससे कोलेजन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि तुमको पता है, कोलेजन तुम्हारी स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है, पर जैसे ही शुगर ज्यादा हो जाती है, ग्लाइकेशन स्टार्ट हो जाता है और कई नुकसानों के साथ साथ वो तुम्हारी स्किन की एज को तेजी से बढ़ाना चालू कर देता है। शुगर सिर्फ एक्ने ही नहीं बढ़ाता, ये तुम्हारे हार्मोन्स को भी कम्प्लीटली डिस्टर्ब करके रख देता है। अब मुझे पता है कि शुगर को तुम्हारी डाइट से कम्प्लीटली हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पर ट्राई करो कि तुम उनकी जगह स्वीट फ्रूट्स खाओ। अगर अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए, तब तुम शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारी स्किन में डिफरेंस आने लगा है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि माउथ ब्रीदिंग से तुम्हारी स्किन का क्या लेना देना, पर ये तुम्हारे पूरे फेस को खराब कर रहा है। जो चीज़ नेचर में जिसके लिए बनाई है, अगर तुम उसे वैसे यूज़ नहीं करते हो, तब उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि नोज़ बनी है ब्रीथ करने के लिए और तुम्हारा माउथ बना है खाना खाने के लिए, तो तुम्हारा नेजल पैसेज खराब होने लगता है टाइम के साथ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम्हें लगता भी नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। आज से ही फोकस करो कि तुम सिर्फ नोज से ब्रीथ करो, स्पेशली जब तुम वर्कआउट करते हो या फिर रात को जब सोते हो। ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर जाना। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है ओवर यूज़।
किसी भी चीज का ओवर यूज तो खराब ही होता है। सबको चाहिए कि उनके रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आएं और उनकी स्किन बाहर से एकदम चमकने लगे, पर जब तक तुम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाओगे, मतलब कि उसके रूट कॉज को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं जाएगी। फिर भले तुम कितने ही एक्सपेंसिव क्रीम्स लगाओ, सीरम्स लगाओ या फेस पैक्स लगाओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि जितना ज़्यादा तुम अपने स्किन केयर को सिंपल रखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जितना हो सके अपनी बॉडी को अंदर से साफ करने की कोशिश करो। अच्छी डाइट लो, वेट लॉस करो, वर्कआउट करो, अपनी हैबिट्स को सही रखो, नोज से ब्रीथ करो, तो तुम्हारी स्किन अपने आप ही हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगेगी। ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब ज़्यादा रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है ज़्यादा कन्फ्यूजन और ज़्यादा डैमेज, और डैमेज भी ऐसा होगा जो बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा।